तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं एमसीयू के कुछ ऐसे वेपन्स की जो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और इसको यूज करने वाले या तो बहुत ज्यादा पावरफुल है या फिर बहुत ज्यादा खतरनाक। एमसीयू के अंदर समय के साथ अब काफी सारे वेपन्स आ चुके हैं। किसी से गॉड को मार सकते हैं तो किसी से दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल खोल सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ खतरनाक और पावरफुल वेपन्स की लिस्ट आज मैं लेके आया हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 रिंग्स। तो भाई ये 10 रिंग्स शैंग-ची के पिता को कहां और कैसे मिला ये किसी को नहीं पता है, पर ये रिंग्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और इससे गॉड तक को मारा जा सकता है। ये रिंग्स अपने यूजर को लगभग अमर बना देता है और ये अपना रंग भी बदलता है। बस ये डिपेंड करता है कि इस रिंग को उपयोग करने वाला किस उद्देश्य से उसको यूज कर रहा है। वैसे तो मेंड्रीन ने अपना पूरा साम्राज्य इन रिंग्स के सहारे ही बनाया था और जब ये रिंग्स शैंग-ची को मिला तब उसने तो इन रिंग्स की हेल्प से ड्वेलर इन डार्कनेस तक को मार दिया और व्हाट इफ के सीजन 2 के अंदर इन रिंग्स ने तो ओडिन तक को लगभग मार दिया था। वैसे तो अभी तक इन रिंग्स का महत्व एमसीयू में उतना नहीं है, पर जिस हिसाब से इन रिंग्स की पावर है और जिस तरह से ये गॉड्स को मारते हुए देखने मिल रहे हैं उसको देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये रिंग्स बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं एमसीयू के अंदर। नंबर 9 यूनिवर्सल वेपन। तो भाई यूनिवर्सल वेपन एक रॉड की तरह है। वैसे इसका नाम यूनिवर्सल वेपन जरूर है, पर कुछ टाइम पहले हमें ऐसा ही कुछ रॉड जैसा वेपन रोनन के हाथ में भी देखने मिला था और तब उसका नाम कॉस्मिक रॉड था। वैसे तो ये दोनों वेपन एक ही धातु से बने हैं। यूनिवर्सल वेपन की बात करें तो इससे शॉक वेव जनरेट किया जा सकता है और ये रॉड पावर स्टोन को भी कंट्रोल कर सकता है। अब पावर स्टोन को कंट्रोल करने वाला वेपन है तो हाँ, ये प्लेनेट और गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और इसमें एनर्जी प्रोजेक्शन की भी एबिलिटी है। नंबर 8 हेला का क्राउन। तो भाई हेला का ये क्राउन एक हेलमेट की तरह है जिसमें से वो शार्पनर भी फेंक सकती है और इतना ही नहीं, ये क्राउन हेला के लिए एक सूट भी बना देता है जिसकी हेल्प से वो अपने शरीर को हील करती है। वैसे इस क्राउन को पहनने वाले के सोच पे निर्भर करता है कि वो कितने बड़े बड़े वेपन बना सकता है, पर इस क्राउन की हेल्प से किसी भी शेप और साइज का वेपन बनाया जा सकता है। इस क्राउन का रंग भी बदल सकता है, पर डिपेंड करता है कि इसको यूज करने वाले की पर्सनालिटी और पर्पस क्या है। जैसे जब हेला मौत की देवी थी तब इस क्राउन का रंग काला था क्योंकि काला रंग मौत को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वहीं जब हेला गॉड ऑफ लाइफ बनती है तब इस क्राउन के साथ साथ उसके सूट का भी रंग सफेद हो गया था क्योंकि व्हाइट कलर लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और इस क्राउन से हेला किसी को भी अपना हेलमेट देके उसको अपनी पावर ट्रांसफर भी कर सकती है। नंबर 7 क्वांटम बैंड्स। तो भाई ये क्वांटम बैंड्स जिसे हम कंगन भी बोल सकते हैं, ये कमाला खान का है जो उसको अपने दादी से मिला था। ये कंगन नो डायमेंशन की एनर्जी को यूज करने की पावर्स देते हैं जिसकी मदद से हमारी मिस मार्वल हार्ड लाइट चैनलाइज कर सकती है और इसके ही साथ वो किसी भी शेप और साइज की चीज को क्रिएट कर सकती है। पर ये पावर पूरा कमाला खान के सोच पे ही निर्भर करता है कि वो जो भी चीज क्रिएट करेगी वो कितना ड्यूरेबल और कितना बड़ा होगा। दी मार्वल्स में हमको पता चला कि ये कंगन एक नहीं दो है और ये इतनी पावरफुल चीज है कि ये अपने कैप्टन मार्वल की पावर को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है और इतना ही नहीं, ये स्पेस और टाइम को ब्रेक कर सकता है और अगर इन दोनों कंगन का सही से उपयोग किया जाए तो ये फैब्रिक ऑफ रियलिटी को भी तोड़ सकते हैं जिससे इसको यूज करने वाला बड़ी आसानी से दूसरे यूनिवर्स में जा सकता है। पर हाँ, इन दोनों बैंड्स का कोई एक साथ उपयोग नहीं कर सकता, पर अगर कोई ऐसा करता है तो वो इनफाइनाइट एनर्जी से होकर गुजरेगा जिसके बाद वो दुनिया से ही गायब हो जाएगा। नंबर 6 थंडर बोल्ट। तो भाई ये थंडर बोल्ट लाइटनिंग बेस्ड वेपन है जो कि ज्यूस का प्राइमरी वेपन है, पर उसके मरने के बाद ये वेपन वल्करी ने ले लिया था जिसके बाद इसको थॉर ने भी यूज किया था। ये वेपन 2 पार्ट में टूट सकता है। ये थंडर बोल्ट ज्यूस को उसकी एनर्जी को फोकस करने में हेल्प करता था। इसकी हेल्प से टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं और ये थॉर के म्यूनिर की तरह यूजर के हाथ में वापस आ जाता है। थॉर ने तो इस वेपन को एक आर्मी के बराबर बोला था और ऐसा मुमकिन भी है क्योंकि यार ये स्काई फादर का वेपन है। वैसे ना ही थॉर ने और ना ही वल्करी ने इसके फुल पोटेंशियल का यूज किया है, बट ये ज्यूस का वेपन है तो ऐसा हो सकता है कि शायद वही इसके फुल पोटेंशियल का यूज कर सकता था। ये तो पक्का है कि ये वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इसकी और एबिलिटी का पता तो अब हमें थॉर के आने वाली नेक्स्ट मूवी में ही चलेगा। नंबर 5 म्यूनिर। तो भाई म्यूनिर थॉर का प्राइमरी वेपन हुआ करता था जिससे वो पूरे एक शहर को नष्ट कर चुका है और थॉर ने पता नहीं कितने क्रिएचर्स और एलियंस को इस हैमर से मारा है, पर फिर भी हेला ने इसे तोड़ दिया था। पर उसके बाद भी इसके ऊपर ओडिन और थॉर के मंत्र काम कर रहे थे। इसके बाद म्यूनिर ने अपनी मर्जी से जेन फॉस्टर को थॉर बना दिया था जिससे ये पता चलता है कि म्यूनिर की खुद की भी अपनी कॉन्शियसनेस है। म्यूनिर की खासियत है कि वो अपने यूजर के पास खुद ही चला जाता है, पर अब जब ये वेपन टूट चुका है तो इसकी खासियत ये भी है कि ये अब कई सारे छोटे हिस्से में डिवाइड होके खुद से ही जुड़ भी सकता है और म्यूनिर के इसी एबिलिटी का यूज करके माइटी थॉर ने नेक्रोसॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया था, पर अभी फिलहाल म्यूनिर थॉर के पास है और अब देखते हैं कि म्यूनिर अभी कब तक साथ देता है। नंबर 4 नेक्रोसॉर्ड। तो भाई नेक्रोसॉर्ड एक तलवार है जो सबसे पहले डार्क शैडो लॉर्ड का हुआ करता था, फिर बाद में ये गॉर के पास चला गया था। इस तलवार ने बहुत सारे गॉड्स को मारा है। ज्यूस के हिसाब से तो गॉर ने इससे सिर्फ छोटे मोटे गॉड्स को ही मारा है, पर फिर भी किसी गॉड को
मारना कोई आम बात नहीं होती। नेक्रोसॉर्ड की एबिलिटी की बात करें तो ये अपने यूजर को अपने लक्ष्य को पूरा करने का एक विजन देता है। इसने गौर को उसका लक्ष्य प्राप्त करने का पूरा रास्ता दिखाया, जिसके बाद ही उसको बाइफ्रॉस्ट और स्टॉर्म ब्रेकर का पता चल पाया। अगर ये तलवार टूट जाता है तो ये खुद ही जुड़ भी सकता है। इस तलवार को यूज करने वाला यूनिवर्स में कहीं भी शैडो में टेलीपोर्ट हो सकता है, और गौर तो इससे शैडो डीमंस भी क्रिएट कर रहा था। पर ये नेक्रोसॉर्ड इसको यूज करने वाले के दिमाग को करप्ट कर देती है, और जिसके पास ये तलवार होती है उसको तो पता भी नहीं होता कि वो धीरे धीरे मर रहा है। पर अगर कैसे भी इस तलवार को नष्ट कर दिया जाए तो इसको यूज करने वाला भी अपनी जिंदगी से अलविदा कह देता है। नंबर 3, स्टॉर्म ब्रेकर। तो भाई स्टॉर्म ब्रेकर उरु मेटल से बना है, जो असगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है। यह किसी जमाने में एक राजा के लिए बनाया गया था, और ये वही वेपन है जिससे थॉर ने थैनोस की छाती में छेद कर दिया था। इसको बनाने के लिए थॉर ने लगभग खुद की जान दे दी थी, पर ग्रूट ने स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल बना के थॉर का जान बचा लिया था, जिसके बाद थॉर इसको समन करता है। बात करें इसके एबिलिटीज की तो स्टॉर्म ब्रेकर अपने यूजर यानी कि थॉर को हील कर सकता है, पर क्या ये किसी बॉडी पार्ट को रिजनरेट भी कर सकता है इसका तो अभी पता नहीं है। पर हाँ, ये बाइफ्रॉस्ट को भी समन कर सकता है। इससे बाइफ्रॉस्ट का यूज करके किसी ग्रह को डिस्ट्रॉय तक किया जा सकता है। ये स्टॉर्म ब्रेकर इटर्निटी का चाबी भी है, और इसकी अपनी एक कॉन्शियसनेस भी है जो म्यूनिर से जलता है। नंबर 2, डार्क होल्ड। तो भाई डार्क होल्ड काले जादू के मंत्रों की किताब है, जो अगर नहीं होता तो शायद वांडा कभी करप्ट ही नहीं होती, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो कुछ भी हुआ वो कभी होता ही नहीं। ना कभी वांडा डार्क होल्ड पढ़ती और ना ही वो स्कारलेट विच बनती। डार्क होल्ड ने वांडा को स्कारलेट विच बना के इतना करप्ट कर दिया था कि उसने कामर ताज पे हमला कर दिया था, और वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मल्टीवर्स में फेंक दिया था। उसने अमेरिका चैवेज की सारी शक्तियों को लगभग एब्जॉर्ब करके उसको मार ही दिया था। डार्क होल्ड ने स्कारलेट विच की पावर्स को बहुत ही खतरनाक लेवल पे एनहांस कर दिया है, जिससे वो रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट ने भी डार्क होल्ड पढ़ा था, जिसके बाद वो पूरा ही करप्ट हो गया था। अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी यही हुआ है, वो भी इसके कुछ पन्ने पढ़ के थोड़ा करप्ट हो गए हैं। वैसे इस डार्क होल्ड को कोई भी नहीं पढ़ सकता है, ये सिर्फ जादू का इस्तेमाल जानने वालों के लिए ही है। पर अब ये किताब पूरी दुनिया से गायब हो चुका है, क्योंकि वांडा यानी कि स्कारलेट विच ने इसके सभी कॉपीज को जला दिया। नंबर 1, इन्फिनिटी स्टोन्स। तो भाई इन्फिनिटी स्टोन को तो तुम जानते ही होगे। एक समय पे जिसके पास एक भी इन्फिनिटी स्टोन होता था उससे कोई भी पंगा नहीं लेता था, पर अब एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन का भाव कम हो गया है। अब तो एक इन्फिनिटी स्टोन वाला बंदा 5 इन्फिनिटी स्टोन वाले बंदे को मार देता है, पर ये अभी भी अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है, जिससे पूरे मल्टीवर्स में तबाही लाई जा सकती है। वॉचर जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर्स में से एक है, उसे इन स्टोन्स से बीट किया जा सकता है। और स्ट्रेंज सुप्रीम इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी टाइम स्टोन के बिना वो समय के साथ काम करने वाले सारे पावर्स को यूज नहीं कर सकता। इन्फिनिटी स्टोन्स से ही थैनोस ने ब्रह्मांड के आधे पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने तो इससे कई सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया है। इन्फिनिटी स्टोन से ही स्कारलेट विच, कैप्टन मार्वल और काओरी जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को पावर्स मिली हैं। इसकी पावर्स का यूज करके कैप्टन कार्टर ने स्ट्रेंज सुप्रीम को भी हराया था। वैसे टीवीए में ये स्टोन्स काम नहीं करते थे, पर अब टीवीए में भी स्टोन्स काम करने लगे हैं। तो ये थे मार्वल के अब तक के कुछ पावरफुल वेपन्स। अब तुम अपना फेवरेट वेपन का नाम कमेंट में लिखना मत भूलना। मैंने ऐसे ही और वीडियोस बनाए हैं जिसे तुम प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।